स्वागत है आपका ज्ञान आयुर्वेद के चैनल पर। आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन यानी कि कमर के दर्द के बारे में, जिसे हम सियाटिका भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सियाटिका क्या होता है और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। सियाटिका मतलब एक सियाटिक नर्व होती है जो कि हमारे लोअर बैक रीजन से नीचे पैरों तक जाती है। जब इस नर्व में प्रेशर बढ़ता है या कंप्रेस होती है किसी भी कारण की वजह से, तो व्यक्ति को दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये जो दर्द होता है कुछ रेडिएटिंग पेन होता है, यानी कि लोअर बैक रीजन से स्टार्ट होता है और नीचे की ओर जाने वाला ये दर्द होता है। धीरे धीरे पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे हैं और उसको नबनेस लग रही है, यानी कि उसको शून्यपन जैसा महसूस होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सियाटिका को गृध्रशी कहते हैं। गृध्रशी मतलब गिद्ध। गिद्ध यानी कि इसमें पेशेंट जो होता है ये गिद्ध यानी कि वल्चर के जैसे चलने लग जाता है, यानी कि वॉक लाइक वल्चर। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका जो मूल कारण है वो है वात इम्बैलेंस हो जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि व्यक्ति द्वारा यानी कि हैवी वेट का, यानी कि जिम वगैरह जब जाते हैं तो हैवी वेट का उठा लेना, यानी कि हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे हुए रहना, यानी कि कुछ ऑफिस वर्कर होते हैं जो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में 4 से 5 घंटे तक बैठे हुए रहते हैं। डॉक्टर्स होते हैं 4 to 5 आवर्स बैठे हुए रहते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएँ होती हैं किचन में खड़े होकर के लंबे समय तक काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत चालू हो जाती है उनको। फिर अगला आता है कि जो कीज़ होती हैं, यानी कि जो चाबियाँ होती हैं या फिर जो वॉलेट्स होते हैं, इसको अपने पीछे वाले पॉकेट में रखने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, अगर लंबे समय तक आपको कब्ज बना हुआ है, इनडाइजेशन, खाना आपका अच्छे से नहीं पच रहा है, आपको आम बन रहा है। आम का मतलब होते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो खाना पच नहीं रहा है, उसकी वजह से हमारे शरीर में रस धातु बिगड़ रही है, यानी कि उसकी जगह पर एक टॉक्सिन, एक पॉइज़न तैयार हो रहा है, जिसको हम आम बोलते हैं, जो धीरे धीरे जा कर के हमारे जॉइंट्स पर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पर दर्द स्टार्ट कर रहा है। तब आयुर्वेद ऐसी कंडीशन में दीपन पाचन औषधि दे करके उसको ठीक करता है। जानते हैं आयुर्वेद में इसके कितने टाइप होते हैं। आयुर्वेद में इसके 2 टाइप होते हैं, एक वातज होता है और एक वात कफज होता है। अगर वातज होता है तो इसमें हमें कुछ ऐसे पेन इसमें सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले वो व्यक्ति कंप्लेन करेगा कि मुझको दर्द बहुत है, मेरे लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। साथ ही वो बोलेगा मुझे बहुत ज़्यादा जकड़ाहट जैसी महसूस होता है, यानी कि उसको स्टिफनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम वात कफज की बात करते हैं तो वात कफज में ड्राउजीनेस मिलेगा, यानी कि व्यक्ति को काम वाम करने का मन नहीं करेगा, उसको बहुत आलस आएगा, उसको लगातार कब्ज की प्रॉब्लम बनी हुई रहेगी, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, साथ में पेन बना हुआ रहेगा, टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस। ऐसे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहाँ पर हम वात कफ को डायग्नोज करते हैं। और अगर पेन के साथ हमें स्टिफनेस देखने को मिल रही है, सिर्फ स्टिफनेस देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर हम सिर्फ वातज को डायग्नोज करते हैं। आयुर्वेद में इसकी कई चिकित्साएं बताई गई हैं। सबसे पहले जो सबसे बेस्ट चिकित्सा है वो है बस्ती कर्म। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ वात है वहाँ वहाँ दर्द है, और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ वात है, हम ऐसा पढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ वात है वहाँ पर बस्ती इज़ द बेस्ट चिकित्सा। बस्ती मतलब इसमें मेडिकेटेड एनिमा इसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम कुछ हर्ब्स लेते हैं जो वातनाशक औषधियाँ रहती हैं, उसको हम दूध में उबालते हैं और उबाल करके उसको तिक्त क्षीर बस्ती के फॉर्म में एनीमा के थ्रू हमारे अंदर प्रवेश कराया जाता है। ये एक इस प्रोसेस से व्यक्ति को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, यानी कि तुरंत उसको फ़ायदा देखने को मिलता है और उसका जो पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा है, पर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है वो मेडिकेटेड एनीमा यानी कि पंचकर्मा जैसे प्रोसीजर कराने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तब हम उस कंडीशन में उनको कुछ समन औषधियाँ देते हैं। समन औषधियों में कुछ खाने वाली औषधियाँ होती हैं और कुछ लोकल अप्लाई करने वाली औषधियाँ होती हैं। लोकली जैसे हमारे आयुर्वेद में कुछ तेल बताए गए हैं, जैसे महानारायण तेल है, तिल तेल है, ये कुछ ऐसे महानारायण बला तेल है, ये कुछ ऐसे तेल होते हैं जिनको हमें लोकली उस जगह पर जहाँ पर भी हमें दर्द हो रहा है वहाँ पर हमें लोकली अप्लाई करना है। देन उसके बाद हमें हॉट वाटर बैग या फिर कपड़े को लेकर के हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो करके हमें वहाँ पर सिकाई करनी होती है। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दिन में आप 2 से 4 बार ये काम कर सकते हैं। दूसरा आता है औषधि। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंडीशन है आपकी ये कब्ज की वजह से है या फिर खाना अच्छे से ना पचने की वजह से है, तब आप ऐसी कंडीशन में हरीतकी ले सकते हैं और कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। यानी कि हरीतकी आपको 3 ग्राम लेना है और 1 टेबल स्पून आपको कैस्टर ऑयल लेना है और रात को बेड में जाने से पहले इसका सेवन करना है, जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, तो आपका जो जॉइंट पेन है वो भी ठीक होने लग जाएगा। नेक्स्ट है, आप हरीतकी को डिकॉक्शन भी बना सकते हैं, यानी 2 कप
कप वाटर में 1 टेबल स्पून आप हरीद की लेकर के उसका काढ़ा बना करके उसको आप उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल करके आप इसका सेवन कर सकते हैं रात को। इस तरीके से कुछ छोटे मोटे काम करने से भी आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। अगर मैं दवाई की बात करूं तो आयुर्वेद में एक ऑर्थो सीमेट करके टैबलेट आती हैं एंड इसका लिनीमेंट भी आता है, जिसमें मतलब कुछ पॉली हर्ब हैं जो कि हमारे वात को नाश करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर के बना हुआ है। टैबलेट का प्रयोग आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम खा सकते हैं एंड देन वार्म वाटर से आप हल्के गरम या गुनगुने पानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं। लिनीमेंट यानी कि आप उसको उस लोकल जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आयुर्वेद में कुछ फार्मूला है जिसका आप घर में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा का चूर्ण ले सकते हैं, 50 ग्राम ले लीजिए। जो मुलेठी का चूर्ण होता है उसको भी आप 50 ग्राम ले लीजिए। जो मेथी के बीज आते हैं उसको आप 20 ग्राम ले लीजिए और शुंठी आप 5 ग्राम ले लीजिए। इन सबको मिला करके आप एक बॉक्स में रख लीजिए और डेली रात को सोने से पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैंने बताया अश्वगंधा जो कि हमारे बोन को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, यानी कि उसको मजबूत करने का काम करता है। मेथी दाना, मेथी जो होता है ये वात को कम करता है और हमारे दर्द को कम करेगा। इसके अलावा हम 10 मूल के काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी वात को कम करता है और दर्द को भी कम कर देता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।